Focus. Ideate. Innovate. Enable. क्लब महिंद्रा प्रेजेंट CNBC आवाज इंडिया ट्रैवल लॉग के आज के एपिसोड में हम आ गए हैं भारत के दिल मध्य प्रदेश में। यूं तो मध्य प्रदेश में कई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, लेकिन आज के एपिसोड के लिए हमने चुना है कान्हा नेशनल पार्क। जबलपुर से 165, रायपुर से 260 और नागपुर से 300 किलोमीटर दूर कान्हा नेशनल पार्क बाघों के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश के इस रीजन से निकलती है परम पावन नर्मदा नदी। क्लब महिंद्रा कान्हा जाने के लिए आपको इतने खूबसूरत रास्तों से गुजरना पड़ता है कि ऐसा लगता है कि रास्ते खत्म ना हो। फिलहाल मैं जा रही हूँ बेड़ा घाट। बेड़ा घाट में है खूबसूरत धुआंधार वाटरफॉल्स तो मेरे फेवरेट है ही, लेकिन ये जो रास्तों से गुजरते हुए मैं वहाँ जा रही हूँ वो मेरे उससे भी ज़्यादा फेवरेट बन गए हैं। ब्यूटीफुल, दोनों तरफ फॉरेस्ट है, सिंगल लेन रोड बट ब्यूटीफुल रोड। नर्मदा के मुहाने पर बसा है मध्य प्रदेश की देवभूमि के रूप में प्रसिद्ध जबलपुर शहर। जबलपुर से मात्र 21 किलोमीटर की दूरी पर भेड़ा घाट स्थित है। जबलपुर से कान्हा की ट्रिप बनाने वाले अक्सर भेड़ा घाट होते हुए वहां जाना पसंद करते हैं। भेड़ा घाट नर्मदा नदी और इसके किनारों पर संगमरमर की चट्टानों की वजह से विशेष दर्शनीय है, इसीलिए ये टूरिस्ट स्पॉट के रूप में फेमस है। नदी के बीचों बीच संगमरमर की चट्टानें नर्मदा नदी के पावन प्रवाह को और भी आकर्षक बनाती है। भेड़ा घाट न सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट है बल्कि धार्मिक श्रद्धा का केंद्र भी है। इसके आसपास कुछ प्राचीन मंदिर भी स्थित है। कहते हैं कि नर्मदा नदी के बीचों बीच इन मार्बल के पत्थरों पर 1635 में रानी हिल्याबाई ने शिवलिंग की स्थापना करी थी। जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ उनके भक्त पहुँची जाते हैं, जैसे कि मैं। ओम नमः शिवाय। नर्मदा भारत की 7 सबसे पूजनीय नदियों में से एक है। भेड़ा घाट पर छुट्टियों और त्योहारों के समय भारी संख्या में पर्यटक उमड़ते हैं। नर्मदा नदी अपने पूरे मार्ग पर अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। भेड़ा घाट में ये संगमरमर की चट्टानों के बीच जगह बनाने के लिए संकरी हो जाती है। भेड़ा घाट पर नदी का प्रवाह शांत और निर्मल होने की वजह से यहाँ बोटिंग की जाती है। संगमरमर की चट्टानों से टकराकर पैदा होने वाली सूरज की किरणों की चमक पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। भेड़ा घाट की सुंदरता बॉलीवुड को प्रभावित करते आई है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। भेड़ा घाट की चट्टानों के इस स्पॉट का नाम है बंदर कूदनी। स्थानीय तैरक यहाँ से नदी में डाइव लगाकर टूरिस्ट का मन मोह लेते हैं। कुछ तैराक पैसों के लिए ये काम करते हैं और कुछ बार बार अपनी डाइविंग का हुनर दिखाते हैं। भारत की पूजनीय नदियों में से नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो अपने पूरे रास्ते में किसी और नदी से नहीं मिलती। यही कारण है कि इसे चीरकुंवारी नदी माना जाता है। भेड़ा घाट में रहने वाले लोग हमें ये कहानी सुनाते हैं कि यहाँ के साधु संत पूरी परिक्रमा करते हैं नर्मदा नदी की 3 साल 3 महीने और 13 दिन की पदयात्रा। वो इसलिए क्योंकि नर्मदा नदी आज भी कंवारी है। नर्मदा नदी का कोई संगम नहीं। भक्तों में ये बात खास महत्व रखती है, इसीलिए नर्मदा की परिक्रमा का चलन है। वैसे तो नर्मदा बहुत ही शांत होती है,
पर जबलपुर से करीब 20 किलोमीटर भेड़ा घाट पर इसका एक अलग रूप देखने मिलता है। चंचल, मदमस्त, अटखेलिया खाता जवां रूप, जो संगमरमर की चट्टानों से टकराकर धुएं के बादल बनाती है। इस समय मैं हूँ भेड़ा घाट के धुआंधार वाटरफॉल्स के पास। यहाँ कहते हैं कि नर्मदा नदी मार्बल की चट्टानों से टकराकर धुएं के बादल बनाती है। अगर आप धुएं के बादलों को महसूस करना चाहते हैं तो इसी जगह पर आपको आना है। वाटरफॉल का ऐसा रूप दुनिया में और कहीं नहीं है। पानी की महीन बूंदों के धुएं को ऊपर से देखने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने केबल कार चलाई है। केबल कार का अनुभव लेने वाले पर्यटक उस एक्सपीरियंस की तुलना स्वर्ग से करते हैं। नर्मदा नदी के इस स्पॉट का अनुभव घाट पर सजी दुकानों की चहलकदमी के बिना अधूरा है। संगमरमर के शिवलिंग और पानी से निकले शंखों की दुकानों से सजे इस घाट से लोग अपने घरों में स्थापित करने के लिए शिवलिंग ले जाते हैं। यहाँ से कान्हा की दूरी मात्र 145 किलोमीटर है। रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ लगे हैं। रास्ते की ये हरियाली बहुत आकर्षक है। ड्राइविंग के शौकीन इस रास्ते की सुंदरता से प्रभावित होकर खुद कार चलाकर कान्हा जाना पसंद करते हैं। इस पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए जाने में लगभग 5 घंटे लगते हैं। क्लब महिंद्रा का कान्हा हॉलिडे रिजॉर्ट नेशनल पार्क की सराउंडिंग में स्थित है। रिजॉर्ट में प्रवेश करते ही एहसास हो जाता है कि मेहमान एक सुखद ग्रीन जोन में एंटर कर रहे हैं। विस्तृत क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में पर्यटकों की आवश्यकता और पसंद को ध्यान में रखते हुए टेंट्स, कॉटेजेस और रूम्स के विकल्प उपलब्ध हैं। I will of course choose the tent. बेहतरीन वुड से बने सोफिस्टिकेटेड फर्नीचर यहाँ स्टे को बहुत आरामदायक बनाते हैं। सुरुचिपूर्ण सजावट तरोताजा कर देने वाली है। स्टूडियो किचन सुविधा में एक और कड़ी जोड़ता है। ओपन स्पेस की तरफ खुलती चौड़ी बालकनी वाले इस टेंट में शुद्ध हवा और रोशनी की कोई कमी नहीं। शहरों से आए लोगों के लिए आज के दौर में यही सबसे बड़ी लग्जरी है। क्लब महिंद्रा हिंदुस्तान के हर एक कोने में स्थित है, जहां पर्यटकों को एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। क्लब महिंद्रा कान्हा इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट प्रॉपर्टीज़। जंगल से बिल्कुल पास होने की वजह से और इतने खूबसूरत टेंट्स होने की वजह से पर्यटकों को लगता है कि वो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है। अगर आपको ये एक्सपीरियंस चाहिए देन यू मस्ट कम टू क्लब महिंद्रा कान्हा। रिजॉर्ट की लाइन से बनी आकर्षक कॉटेजेस किसी टाउनशिप का फील देती है। पूरे परिवार के साथ ठहरने के लिए घर की तरह बड़े स्पेस इनकी खासियत है। पारिवारिक माहौल में छुट्टियां बिताने के लिए क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट्स आदर्श है। गाड़ियों के शोर और धुएं से अलग इस दुनिया में आकर बुजुर्गों का समय बड़ी खूबसूरती से बीतता है। क्लब महिंद्रा ने एक खास चाय चौपाल कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है। शाम की चाय पकौड़ों के साथ और प्राकृतिक वातावरण ने इस कॉन्सेप्ट को मेहमानों के बीच बेहद पॉपुलर बना दिया है।
क्लब महिंद्रा कान्हा आकर ऐसा लगता है कि एक बार फिर बच्चे हो जाएं, खेले कूदें, फिसले और बचपन की तरह खेलों में अपने हाथ आजमाएं। नेशनल पार्क की सीमा से लगे इस रिजॉर्ट में अप मार्केट मॉल्स के गेम जोन से मिलने वाले लगभग सारे एंटरटेनिंग गेम्स मौजूद है। यहाँ आने के बाद बच्चे अपने पेरेंट्स से एक रिजॉर्ट में ठहरने के फैसले को प्रेज करते हुए पाए जाते हैं। बच्चों के साथ फिल्म्स देखना और बाद में फिल्म की कहानी और किरदारों को डिस्कस करना ऐसा लगता है जैसे वापस जिंदगी की रिदम आ गई है। नेचर के साथ जुड़ा जाए, इसीलिए उन्होंने अपनी ढेरों एक्टिविटीज में पॉटरी को भी शामिल किया है। अपने हाथों से मिट्टी को शेप देकर जो खुशी मिलती है वो शब्दों से परे है। अपने क्रिएटिव टैलेंट को री इन्वेंट करने के लिए ये एक्टिविटी एकदम परफेक्ट है। क्लब महिंद्रा का स्वास्थ्य स्पा वेलनेस और थेराप्यूटिक्स के लिए प्रसिद्ध है। क्लब महिंद्रा स्टे के साथ फूड की क्वालिटी का खास ख्याल रखता है। क्लब महिंद्रा जिस शिद्दत के साथ अपने मेहमानों के मनोरंजन का ख्याल रखते हैं वो भी एक मिसाल है। हमारे पास आज मनोरंजन के ढेरों साधन हैं, लेकिन इस तरह की प्रस्तुतियां कहीं देखने को नहीं मिलती। जीवन की मस्ती में झूमते नाचते इन आदिवासी कलाकारों को देखकर नए सिरे से जिंदगी का मजा लेने की प्रेरणा मिलती है। इंडिया ट्रैवल लॉग में आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अमित राजहंस, रिजॉर्ट मैनेजर कान्हा। वेलकम टू इंडिया ट्रैवल। थैंक यू। आप हमें जल्दी से बताएं कि क्लब महिंद्रा कान्हा की क्या खास बात है। क्लब महिंद्रा कान्हा की खास बात यह है कि जो प्रॉपर्टी है ये हमने 15 एकड़ में फैला के रखी हुई है और इस प्रॉपर्टी में हमारे पास कुल 62 कमरे हैं। 62 कमरों में अगर आप देखें तो इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। 3 भागों में डिवाइड करने का मतलब 3 कैटेगरी ऑफ रूम में हमने इसको रखा हुआ है। इसमें पहला आता है हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट जो हमारे पास 32 नंबर्स में है। उसके बाद आता है हमारे पास 1 बेडरूम अपार्टमेंट, जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट है दैट कम्स समवेयर अराउंड 18 रूम्स। और उसके बाद आता है लग्जरी टेंट और ये लग्जरी टेंट नंबर्स में 12 हैं। तो बाय दिस तो टोटल हमारे पास 62 रूम होते हैं। इस 62 रूम के अलावा वी हैव अ रेस्टोरेंट, मल्टी क्विज़न रेस्टोरेंट। इसके अलावा हमारे पास है स्पा, उसके अलावा हॉलीडे एक्टिविटी, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड देन छोटे बच्चों के लिए हमने एक पॉटरी सेक्शन भी बना के रखा है जहाँ पर एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक बैठता है और वो छोटे बच्चों को पॉटरी बनाना सिखाता है। वाओ। मैंने सुना है कि यहाँ पे चाय बहुत खास तरीके से आप पेश करते हैं। चाय की चौपाल एक अनूठी पहल है। हम वहाँ चलते हैं, लेट्स हैव एन एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर। थैंक यू। ये हमारा चाय का चौपाल है जो एक अनूठी पहल हमारे द्वारा की गई है हमारे गेस्टों के लिए। आइए। ये काफी देसी स्टाइल है। इसको हमने काफ़ी बेसिक रखने की कोशिश की है। क्या होता है कि जब आप छुट्टियों पे आते हैं आपको घर के चाय का आनंद नहीं मिल पाता और मोस्ट ऑफ द पीपल वो डिप वाली चाय कोई पीना नहीं चाहता। एक्चुअली ये होता है कि शाम को लोग बच्चों को दूध पिलाने का एक प्रावधान चला आ रहा है पहले से ही। जी। तो ये उसी के साथ है। थैंक यू। मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो मैं क्लब महिंद्रा से जुड़े हर इंसान से पूछती हूँ हमारे हर एपिसोड में, जी, CSR एक्टिविटी के बारे में मुझे बताइए, बिकॉज आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट यू डू एज एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लब महिंद्रा कान्हा के लिए CSR एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत सारी हैं और हमारे लिए जिस हिसाब से हम इस जंगल में बैठे हुए हैं और आसपास आदिवासी बेल्ट है, हम इस सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारी जो फिलॉसफी है ये रहती है कि व्हाटएवर यू टेक्स फ्रॉम द सोसाइटी गिव इट बैक टू द सोसाइटी। तो उस सिलसिले में अगर आप देखें तो जो भी हमारा डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है, चाहे ग्रॉसरी हो चाहे वेजिटेबल्स हो, ये सारा हम लोकल के विलेजेस से खरीदते हैं और उसी को हम यूज़ करते हैं सो दैट फ्रेशनेस होता है और उनको एक जॉब और जो सोशल इनकम भी उनको यहाँ से मिलता रहता है।
इसके अलावा जो हमारा स्टाफिंग है, स्टाफिंग में अगर आप पूरे स्टाफ में देखें 100% में वी हैव मोर देन 45% ऑफ द पीपल हु इज लोकली एंड दोज पीपल आर एसोसिएटेड विद अस फ्रॉम लॉन्ग। इसके अलावा जो है CSR एक्टिविटी के अंतर्गत हमने एक स्कूल को गोद लिया हुआ है। पहले जब हम यहाँ पर आए थे उस समय हमने देखा कि वहाँ पर फ्लोरिंग नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, वॉशरूम्स वर नॉट देयर, तो वो सारा चीज़ें हमने किया है अपनी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। क्लब महिंद्रा की सारी CSR एक्टिविटी सुन के मैं बहुत खुश होती हूँ कि अच्छा काम करने के लिए अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। थैंक यू। So it was a pleasure knowing everything that you're doing. Thank you for being on India Travelog with us. Thank you very much. And we could celebrate with desi chai and some pakoda. Sure. Go ahead. नाइनटीन 1955 में पूरी तरह अस्तित्व में आए कान्हा नेशनल पार्क को इस रीजन में तेजी से लुप्त होती कुछ प्रजातियों के संरक्षण के लिए बसाया गया था, जिनमें बारहसिंगा और बाघ शामिल थे। इस समय हमें कान्हा नेशनल पार्क में, जहां पर रॉयल बंगाल टाइगर का रुआब चलता है, उसकी सल्तनत वहां तक है जहां तक उसकी दहाड़ गूंजती है। 1973 में कान्हा को टाइगर रिजर्व बनाने के बाद रॉयल बंगाल टाइगर की यहाँ हुकूमत चलती है। यहाँ हर सरसराहट पर किसी जंगली जानवर से मिलने की संभावना नजर आती है। कान्हा नेशनल पार्क को 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। आजकल सेफ टाइगर्स की जो मुहिम चलाई जा रही है, ये उसी कड़ी का सबसे पहला कदम था। ये सेंचुरी रॉयल बंगाल टाइगर की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है और केवल भारत में ही पाई जाती है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के जंगलों में बनी ये सेंचुरी घने जंगलों से ढकी है। साल, बांस और सैकड़ों प्रजाति के वृक्ष का ये जंगल कई हिस्सों में इतना घना है कि सूरज की किरणों को धरती पर आने में मशक्कत करनी पड़ती है। कान्हा की सीमा में प्रवेश करने के बाद जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। यहाँ गाय, जंगली भैंसों और हिरण की कई प्रजातियां की भरमार है। लेकिन इस सेंचुरी के चप्पे चप्पे पर जिसके मिलने की आशंका रहती है, उसके पंजों के निशान जंगल में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते रहते हैं। कई जगहों पर पेड़ों पर उनके नाखून और दांतों की खरोंचें दिखाई देती हैं। आमतौर पर बाघ अपने नाखून और दांत साफ करने के लिए पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम जानवरों के लिए ये एक चेतावनी और संकेत का काम करता है कि उनका शिकारी यहीं रहता है। पूरे नेशनल पार्क में सुनहरे रंग की चरागाह की बहुतायत है। चीतल, हिरण, चौसिंगा, बारहसिंगा, नीलगाय इत्यादि घास पर जीने वाले जानवरों के लिए ये सेंचुरी किसी लहलाते बाग से कम नहीं। पार्क के कई हिस्सों में दीमक यानी टर्माइट के टीले भी हैं। इस जंगल के संतुलन को बनाए रखने के लिए हर छोटे बड़े जीव जंतु, यहाँ तक कि कीट पतंगों का भी बड़ा योगदान रहता है। ये पार्क नेचर के संतुलन की मिसाल है। यहाँ दिखाई देने वाली दीमक की 2 से 3 प्रजातियां दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती है। यूं तो सूर्यास्त जंगलों में भी दिन भर की गतिविधियों को खत्म करके अपने अपने सुरक्षित स्थानों में लौटने का समय होता है। क्लब महिंद्रा प्रेजेंट CNBC आवाज इंडिया ट्रैवलॉग का हर एपिसोड भारत दर्शन का नाम मिस करने वाला एपिसोड होता है। हमारे साथ केरला, गोवा, कर्नाटका, गुजरात और राजस्थान घूम चुके व्यूअर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके हर एपिसोड में हम कितने करीब से भारत की डाइवर्सिटी को जान लेते हैं। इसी तरह अपने देश और देशवासियों से मिलते रहने और खूबसूरत इलाकों की सैर करते रहने के लिए देखते रहिए क्लब महिंद्रा प्रेजेंट्स CNBC आवाज इंडिया ट्रैवलॉग। Focus. Ideate. Innovate. Enable.